अफसर रो रहे हैं। इतने सीनियर आईएएस अफसरों को मैंने आंसुओं से टप टप आंसू बहते नहीं देखा। इन्होंने बुलाया अपने कमरे में, सौरभ भारद्वाज ने, अतीश ने अफसरों को, भाई तुम क्यों नहीं ला रहे कैबिनेट में? कहते जी हमें धमकी दी गई है, अगर तुम ये स्कीम कैबिनेट में लेके आए तुमको सस्पेंड कर देंगे। मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन जैसे जेल में हैं, तुम अफसरों को भी ईडी और सीबीआई के झूठे केस लगा के तुमको जेल में डाल देंगे। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? क्या अफसरों का धमकाना सही है? अगर पूरी दिल्ली किसी चीज से दुखी है, उसका समाधान निकल रहा है, बीजेपी अगर जिम्मेदार पार्टी है उसको उसका साथ देना चाहिए। आज बीजेपी जितने अच्छे काम करते हैं सारे काम रोकने की कोशिश उन्होंने। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, जो हमेशा ही एक मायूस चेहरे के साथ नजर आ रहे थे जब से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया आबकारी नीति से जुड़े शराब घोटाले मामले में। वो मनीष सिसोदिया आज पहली हंसते हुए नजर आए। उनकी मुस्कुराहट देखकर उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया भावुक हो गई और सीमा सिसोदिया को देखकर कहीं ना कहीं खुशी के मारे मनीष सिसोदिया के भी आंसू छलक पड़े। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और इस तस्वीर की तारीफ भी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो शराब घोटाले मामले में लगभग 1 साल से तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन पैरोल पर वे बाहर निकले और अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए वे उनके घर पर पहुंचे। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कोर्ट से ये मांग की थी, एक याचिका दाखिल करते हुए कि उनकी पत्नी जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे में वे चाहते हैं कि अदालत उन्हें राहत दे कि वे अपनी पत्नी से मिल सके। इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हफ्ते में 1 दिन कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया से मुलाकात करने का आदेश दिया, जिसके बाद कल मनीष सिसोदिया पहली बार अपनी पत्नी से मिलते हुए नजर आए। जानकारी दे दें कि इससे पहले भी मनीष सिसोदिया की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की गई, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है। लेकिन हर बार सिसोदिया की इस याचिका का विरोध करती हुई जांच एजेंसियां नजर आई। जांच एजेंसियों का साफ तौर पर कहना था कि सिसोदिया की पत्नी की बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, वे लगभग 22 से 23 सालों से इस बीमारी से पीड़ित है और ऐसे में पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए सिसोदिया कहीं ना कहीं सजा से बचने का प्रयास कर रहे हैं और अगर सिसोदिया को जेल से बाहर निकाला जाता है तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और इसी दलील को देखते हुए लगभग हर अदालत में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया गया, लेकिन जब पैरोल की बात यहां पर रखी गई तो अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। तो मनीष सिसोदिया को पूरी तरह से राहत नहीं मिली है, लेकिन अब वे हर हफ्ते में 1 दिन अपनी पत्नी से मिल सकते हैं पुलिस सुरक्षा के बीच और इसके बाद वे फिर से तिहाड़ जेल में चले जाएंगे। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक मनीष सिसोदिया को पूरी तरह से राहत नहीं मिल जाती या फिर वे पूरी तरह से दोषी साबित नहीं हो जाते। जानकारी दे दें कि साल 2023 26 फरवरी की तारीख जब मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में पहली बार गिरफ्तार किया गया, उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया और तब से लेकर अब तक बार बार मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को ही बढ़ाया गया। मनीष सिसोदिया के पक्ष में आम आदमी पार्टी का बार बार यही बयान सामने आया है कि मनीष सिसोदिया एक ईमानदार नेता हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए बखूबी निभाया है और उन्हें एक फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मनीष सिसोदिया के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। क्या कुछ मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। सर रो रहे हैं। इतने सीनियर आईएएस अफसरों को मैंने आंसुओं से टप टप आंसू बहते नहीं देखा। इन्होंने बुलाया अपने कमरे में, सौरभ भारद्वाज ने, अतीश ने अफसरों को, भाई तुम क्यों नहीं ला रहे कैबिनेट में? कहते जी हमें धमकी दी गई है, अगर तुम ये स्कीम कैबिनेट में लेके आए
तुमको सस्पेंड कर देंगे। मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन जैसे जेल में हैं, तुम अफसरों को भी ईडी और सीबीआई के झूठे केस लगा के तुमको जेल में डाल। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? क्या अफसरों का धमकाना सही है? अगर पूरी दिल्ली किसी चीज से दुखी है, उसका समाधान निकल रहा है, बीजेपी अगर जिम्मेदार पार्टी है उसको उसका साथ देना चाहिए। आज बीजेपी जितने अच्छे काम करते हैं सारे काम रोकने की कोशिश, उन्होंने धमका के अफसरों को रोक दिया। ये स्कीम कैबिनेट में नहीं ला रहे और इस स्कीम का जनता को फायदा नहीं हो रहा। दिल्ली को से बीजेपी वाले दिल्ली वालों से नफरत करते हैं, आप लोगों से नफरत करते हैं। क्यों? आप लोगों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और एक बार 70 में से 3 सीट दी बीजेपी वालों को, एक बार 70 में से 8 सीट दी बीजेपी वालों को। अब ये इतने ज्यादा नाराज हैं, नफरत करते हैं बीजेपी वाले दिल्ली वालों से, बदला निकाल रहे हैं आप लोगों से कि दिल्ली वालों तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तो वो नफरत करते हैं दिल्ली वालों से। लेकिन केजरीवाल प्यार करता है आपसे। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं दिल्ली वालों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को दुखी नहीं देख सकता। सरकारी स्कूल के अंदर जो सुविधाएं दी जा रही है, सरकारी स्कूल में शानदार ऑडिटोरियम है, वो सारी सुविधाएं आज प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। इन्होंने मनीष सिसोदिया पे केस कर दिया। कहते हैं सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधाएं देने की क्या जरूरत है। मनीष सिसोदिया पे इन्होंने एफआईआर कर दी सीबीआई ने। आरोप ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया ने पैसे खाए, ये आरोप नहीं है। आरोप यह है कि सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधा देने की क्या जरूरत है। अरे मैं ऐसे स्कूल बनाऊंगा दिल्ली के अंदर जिसकी दुनिया याद करेगी पूरी। तो देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, लगातार एक सवाल जो बार बार निकलकर सामने आ रहा है कि क्या वाकई में मनीष सिसोदिया बेकसूर हैं, वे ईमानदार हैं, और अगर वे भ्रष्टाचारी हैं, अगर उन्होंने घोटाला किया है, तो आखिरकार अब तक जांच एजेंसियां क्यों कोई ठोस सबूत अदालत के सामने पेश नहीं कर पाई हैं? ये सवाल मनीष सिसोदिया को लेकर उनकी पार्टी पूछ रही है, उनके समर्थक पूछ रहे हैं और अब उनका परिवार भी पूछता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना काफी अहम रहेगा कि क्या मनीष सिसोदिया को जब अगली बार अदालत के सामने पेश किया जाएगा तो क्या राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, जमानत यहाँ पर मनीष सिसोदिया को मिलती हुई नजर आएगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।